हाँ भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। कंटिन्यू करते हैं हम क्लास, पढ़ते रहा करो भाई। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं आपको, तो पढ़ना ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग से क्लास नहीं ले रहे हैं, जिस दिन क्लास नहीं होती है वो क्लास आप पीछे की क्लास देख सकते हो, ठीक है। जिसने स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली है वो आप पीछे की क्लास देख सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट्स आपको बनाने हैं तो नोट्स बना लो। टेस्ट मेरे इसमें लिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन आपको नोट करने हैं तो क्वेश्चन बनाना हो। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उनमें आप पर्सनल पूछ सकते हो, ठीक है। एकदम आपको क्लियर होना चाहिए ये। आप जो घर में बैठे हो इस टाइम में, तो आप कुछ न कुछ पढ़ाई में आप अव्वल रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है आपको, बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा। ये टाइम ऐसा ही चला जाएगा और आप ऐसे ही रह जाओगे फिर। तो पढ़ा करो, साथ साथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्लास लेते समय कोई भी कंफ्यूज होती है तो क्लास पूरी होने के बाद में वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो उसको, ठीक है। एकदम आसान ट्रिक से हम समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ी भी ज़्यादा क्लास नहीं हो रही है, छोटी छोटी क्लासों में हम डिवाइड करके उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ रहे थे और सॉफ्टवेयर टॉपिक में से हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी थे वो पढ़ लिए। आज हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में पिछली कुछ क्लास में मैंने भी आपको बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किस काम में आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जितने भी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हमें कार्य करना होता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी अगर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम में आता है कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजमेंट करने के लिए काम में आता है, यानी कि उसका प्रबंधन करने के लिए काम में आएगा। क्या काम में आएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके काम में आएगा? कंप्यूटर सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए काम में आता है, या फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट करने के काम आता है। मैनेजमेंट करने के काम में आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। या फिर अगर हम बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जरूरी होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम की रख रखाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी होता है? वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई भी कमी आ जाती है, कोई भी खराब आ जाती है, कोई भी खराबी आ जाता है, तो उसकी पहचान कौन करता है? उसकी पहचान यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है और उसको सही करने का जो कार्य है वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर को हम सर्विस प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो इसमें दिए हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसको सर्विस प्रोग्राम के भी नाम से भी जाना जाता है। सर्विस प्रोग्राम का मतलब होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी खराबी होती है उसको सही करने का काम जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर्विस। और इसीलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया? सर्विस प्रोग्राम भी कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए, सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सर्विस प्रोग्राम क्यों कहा जाता है इसके लिए मैंने बता दिया। अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाती है तो उस कार्य को सही करने के लिए, उस कार्य को सर्विस के रूप में सही करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है? वो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि मैनेजमेंट का काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रबंधन का काम करता है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन का कार्य करता है। कंप्यूटर के संसाधन कितने भी है, जितने भी हार्डवेयर है, ठीक है, उनका जो प्रबंधन करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करेगा। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेज करना। प्रबंधन का मतलब हो गया मैनेज करने का जो काम करेगा, जितने भी हार्डवेयर है वो कौन करेगा? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही करता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम है भाई, कंप्यूटर में अगर कोई भी कमी आ जाती है, ऐसा नहीं है, देखो इसमें कि जो आज के टाइम में हम माइक्रो कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं,
ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कमियां नहीं आती। अगर हम घरों में भी कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं या फिर हम ऑफिसों में कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं तो वो लगातार चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी कमियां नहीं आएगी, कमियां भी आती है, ठीक है। क्या कमी आ जाती है? जैसे हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। क्या हो जाती है? चलते चलते हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो जाएगी, यानी कि उसमें जो डाटा है वो सारे क्या हो गए? डिलीट होगी, हार्ड डिस्क खराब होगी, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया? कंप्यूटर सिस्टम जाम हो गया, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के चलते चलते हार्ड डिस्क क्या हो गई? हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है? कंप्यूटर सिस्टम जाम हो जाता है। प्रोसेसिंग कंप्यूटर की क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक है। स्लो हो गया तो भाई कंप्यूटर सिस्टम खराब ही हो जाता है। अगर प्रोसेसिंग स्लो हो गई तो कंप्यूटर क्या हो गया? उसमें कुछ ना कुछ कमी तो आई है, तभी तो स्लो हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम जाम हो गया, जाम होने का मतलब है कि कंप्यूटर में क्या आ गया? वायरस आ गया, वायरस आ जाए कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। और हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या है कि ज़्यादा वायरस आ जाने से या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से या फिर पावर के कम ज़्यादा आने से हार्ड डिस्क क्या हो जाती है? हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए घातक ही है ना। ऐसा काम होना कंप्यूटर सिस्टम के लिए घातक है। तो इनके लिए क्या होता है? इनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। कौन सा प्रोग्राम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया इसके सहायता के लिए। अगली अगर हम बात करें, यह प्रोग्राम कंप्यूटिंग को आसान बनाने के लिए निर्मित किए गए, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रख रखाव का काम करता है। कंप्यूटर में सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जब रख रखाव का काम करेगा, कुछ भी कमी आती है, वो कमियां अगर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दूर करता है तो कंप्यूटर में हम कोई भी काम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? उसको आसानी से किया जाता है। तभी तो यहाँ पे कहा गया यह प्रोग्राम कंप्यूटिंग को, कंप्यूटिंग का मतलब है कंप्यूटर के अंदर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटिंग को आसान बनाने के लिए निर्मित किए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से काम करने के लिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर में कार्य करते समय हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यह विशेष रूप से हार्डवेयर, ओएस का मतलब हो गया यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। अगर ये सभी को एक साथ कार्य करने में सहायता करेगा तो कंप्यूटर में काम करने में हमें क्या होगी? आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीन ही था ये मेन। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, कंप्यूटर एक मशीन है, हार्डवेयर, कंप्यूटर नहीं होगा तो कार्य किस में करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम कार्य करते हैं, ठीक है। इन तीनों को एक साथ कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेन मोटी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और इसको सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इतना आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, अर्थात यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम सभी ने नाम सुने, वायरस का नाम सुना है। वायरस एक क्या है? वायरस एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है जो निर्मित किया जाता है, जो बनाया जाता है, ठीक है। वायरस एक प्रोग्राम है जो बनाया जाता है, किस लिए? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस प्रोग्राम बनाया जाता है, और उस वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया जाता है। और ये ध्यान रखना,
जो कंपनी वायरस बनाती है वही कंपनी एंटीवायरस बनाती है। ठीक है, जो कंपनी वायरस बनाती है वही कंपनी एंटीवायरस बनाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी का एक ये एग्जांपल है एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस यानी कि जब कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, फाइलें ओपन नहीं होती, फाइलें जहां है वे वहीं रहती है। ठीक है, यानी कि वो फाइलों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, करप्ट कर देता है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, वो प्रोग्राम है एंटीवायरस प्रोग्राम। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया कि यह कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। और एंटीवायरस क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा ही तो प्रदान करेगा। कैसे, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आया और उसको हटाएगा, तो हटाने से कंप्यूटर सिस्टम की रक्षा हुई ना, सुरक्षा प्रदान हुई इसको। तो ये यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल है। यानी कि एंटीवायरस प्रोग्राम में क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है जो फाइलों को नष्ट कर देता है। उस वायरस को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है इसमें बैकअप प्रोग्राम। बैकअप का नाम सभी ने सुना है। जैसे व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो तो कई बार आप क्या उसमें ऑप्शन आता है, एक मैसेज आता है कि बैकअप लेने का। ठीक है, कितने दिन का लेना है, 1 हफ्ते का लेना है, 1 महीने का लेना है, 2 महीने का लेना है, 365 दिनों का लेना है, आता है ना ऐसे। तो वही होता है बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मोबाइल में कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण डाटा है उनकी कॉपीज करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट डाटा है, महत्वपूर्ण डाटा है, मोबाइल में इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण डाटा है और आपको खो जाने का डर है, तो उसकी आप कॉपी करके दूसरे कहीं जगह पर आप रख सकते हो। तो कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा हुई ना, कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा हुई ना। कैसे हुई कि आपका डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका प्रोग्राम कोई भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में है, आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हो और कहीं आपको डर भी है कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, तो आप उनकी सभी की क्या कर सकते हो, कॉपी करके दूसरी जगह रख सकते हो। वो डाटा क्या हो जाएंगे, वो डाटा सुरक्षित रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से सुरक्षा हुई। ये होता है बैकअप प्रोग्राम। यानी कि बैकअप प्रोग्राम का मतलब हो गया कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा या फिर फाइल है वो कहीं क्षतिग्रस्त या फिर खो ना जाए, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस डाटा की कॉपी करके दूसरी जगह स्टोर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फाइल डिस्क या कंप्रेशन की। अगर हम बात करें, फाइल बोल दो या फिर डिस्क बोल दो, कंप्रेशन का मतलब होता है फाइलों को छोटी करना। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ फाइलें हो जाती है, वो क्या हो जाती है, जैसे भी हम अपलोड करते हैं, कोई भी डाउनलोड करते हैं फाइल, या फिर हमारे पास आती है कोई भी फाइल, जैसे ईमेल से फाइल आ गई या फिर व्हाट्सएप की अगर हम बात करें वहाँ से फाइलें आ जाती है, तो उनका जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है आकार। ठीक है, और कंप्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे फाइलों को छोटी करने का मतलब हो गया। ठीक है, एक ऐसा फोल्डर जहाँ पर फाइलें तो हमने स्टोर कर दी, लेकिन वो फोल्डर क्या हो गया, पूरा भर गया और उसमें और भी फाइलें हमें स्टोर करके रखनी है, लेकिन वो फाइलें क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसकी साइज जो है वो हमें क्या करनी है, वो छोटी करनी है। कंप्रेशन छोटी करना होता है फाइल या फिर डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क में फाइलों के आकार को छोटे करने के लिए फाइल कंप्रेशन या फिर डिस्क कंप्रेशन यूज में लिया जाता है। जैसे आपके पास फाइल है, आपके मोबाइल में फाइल है, ठीक है, वो 10 MB की है, वो किसी को व्हाट्सएप के द्वारा भेजनी है, तो वो 10 MB की फाइल ले जाकर वो 2 या 3 MB में जाएगी। तो वो फाइलों के आकार को छोटा कर दिया, वो किसने किया, वो फाइल कंप्रेशन या डिस्क कंप्रेशन ने किया। ठीक है, और किसके अंतर्गत आते हैं, उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। मतलब मैं फिर से बता देता हूं, फाइलों के आकार को छोटा करना फाइल कंप्रेशन या फिर डिस्क कंप्रेशन यूज में लिया जाता है। ठीक है, छोटी करके
फाइलों को भेजना। अगर फाइलें छोटी होगी तो इसको हम आसानी से भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप के द्वारा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर छोटी फाइलों को हम भेजेंगे तो समय कम लगेगा, इंटरनेट की बचत होगी, जल्दी फाइल जाएगी, है ना। तो ये होता है सिस्टम इसमें। डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर का, डिस्क का मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क से है, ठीक है। डिस्क क्लीनर यहाँ पे हार्ड डिस्क, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, क्लीनर, क्लीनर मतलब साफ करना, हटाना। यानी कि ऐसी फाइल हार्ड डिस्क में है जो अवांछनीय है, जिसको हम नहीं चाहते। आपने मुझे फाइल भेजी, मैंने वो फाइल काम में ले ली, आपने दूसरी फाइल भेजी, मैंने वो भी फाइल काम में ले ली, आपने तीसरी फाइल मुझे भेजी, वो भी फाइल मैंने काम में ले ली, अब मेरा कोई काम नहीं उन तीनों का, तो वो फाइल क्या होगी, अवांछनीय हो गई। उन फाइलों को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिस्क क्लीनर, ठीक है। उन फाइलों को हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे, डिस्क क्लीनर। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर हम बात करें हार्ड डिस्क में, वो फाइलें जिसे हम काम में नहीं लेते, जो फाइल हम यूज में नहीं लेते, उनको हटाने के लिए डिस्क क्लीनर का यूज किया जाता है। क्लियर। ऐसे होता है ना, मोबाइलों में होते हैं, कोई भी फाइल व्हाट्सएप में आ जाती है, इन जिनको पिक्चर आ गई, जैसे वो फाइल, वो पिक्चर आ गई, उसको हमने देख लिया, बाद में महीने बाद में अगर हम देखें वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो उनको हटाने के लिए डिस्क क्लीनर काम में लिया जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, ठीक है। अवांछनीय जो फाइल है, जो हमारे काम की नहीं है, उसको हटाने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए, क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई, ठीक है। अब जैसे डिस्क का मतलब यहाँ पे किस में है, हार्ड डिस्क में है भाई। हार्ड डिस्क में जब फाइलें स्टोर होती है तो वो अलग अलग फोल्डरों में स्टोर हो जाती है। जैसे लोकल डिस्क सी होती है, लोकल डिस्क डी होती है, लोकल डिस्क ई होती है ना। ये इस तरह से फोल्डर बने होते हैं ना कंप्यूटर में, लोकल डिस्क सी डी ई एफ। तो कोई भी फाइल कंप्यूटर में स्टोर होती है तो ये टुकड़ों में स्टोर हो जाती है, ठीक है, अलग अलग फोल्डरों में स्टोर हो जाते हैं। आधा भाग सी में स्टोर हो गया, आधा भाग डी में स्टोर हो गया, आधा ई में स्टोर हो गया, आधा एफ में स्टोर हो गया, ठीक है। तो उन छोटी छोटी फाइलों को जो टुकड़े हैं उनको एक साथ में मिलाना डिस्क फ्रेगमेंटेशन का कार्य होता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइलें होती है, वो फाइलें अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं अर्थात, तो वो अलग अलग फोल्डरों में स्टोर हो जाती है। हार्ड डिस्क में अलग अलग में फोल्डरों में स्टोर हो जाती है। उन फाइलों को एक जगह स्टोर करना क्या कहलाता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। यानी कि टुकड़े हुई फाइलों को स्टोर करना डिस्क फ्रेगमेंट या फिर डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। आशा है आपके कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा है ना। छोटे छोटे है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंटीवायरस प्रोग्राम, जो भी वायरस आ गए उनको हटाने के लिए। बैकअप प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमें खोने का डर है उन डाटा को, तो उनको कॉपी करके दूसरे में रख लो। ये कि जो प्रक्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा, बैकअप प्रोग्राम कहलाएगा। फाइल कंप्रेशन, छोटी छोटी फाइलों, फाइल का जो आकार है उनको छोटे आकार में करना, जो साइज बड़ी है उनको छोटी साइज में करना, ताकि स्पेस ज़्यादा हो सके कंप्यूटर सिस्टम में। डिस्क क्लीनर, कोई भी अवांछनीय फाइल है उसको क्लीन करना, साफ करना, हटाना। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई फाइलों को एक साथ करना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डीबगर, देखो यहाँ पे डीबगर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। डीबगर क्या काम में आता है, डीबगर पढ़ते हैं अभी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। डीबगर की अगर हम बात करें, यहाँ पे डीबगर भी दिया हुआ है, ठीक है। डीबगर क्या होता है, देखो कंप्यूटर में बग, एक प्रोग्राम में गलती होती है, बग नाम सुना है क्या आपने, बग, ठीक है। ये किसी भी प्रोग्राम में कोई भी गलती आती है, जब प्रोग्राम बनाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, उसमें कोई भी गलती आ जाती है उसको कहा जाता है बग, ठीक है। क्या कहा जाएगा, किसी भी प्रोग्राम में बनाते समय जो गलती आ जाती है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। तो ये क्या रहा है, देखो प्रोग्राम में बग, किसी भी
कंप्यूटर में प्रोग्राम एक बग क्या है, गलती है। किसी भी प्रोग्राम में गलती ढूंढने तथा सुधार की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। देखो इसमें एक तो होता है डीबगर, एक होता है डीबगिंग, ठीक है। देखो यहां पे कंप्यूटर में बग एक प्रोग्राम में गलती है, ये आपके समझ में आया। जब भी कंप्यूटर में प्रोग्राम का निर्माण किया जाता है उसमें गलती आती है तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बग कहते हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा गया। किसी भी प्रोग्राम में गलती ढूंढने, कोई भी गलती आ जाती है लेकिन वो ढूंढेगा तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो ढूंढेगा, कोई ना कोई प्रोग्राम है वो तो ढूंढेगा, गलती आ जाती है तथा उसमें सुधार करने की प्रक्रिया, कोई भी कहाँ पे गलती आई उसको खोजना और उसमें सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डीबगिंग कहलाती है। ये ध्यान रखना, गलती आई उस गलती को तो बोलेंगे बग, और उस गलती को ढूंढने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डीबगिंग। वो क्या कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और नोट भी यहाँ पे दिया गया है, प्रोग्राम में आए एरर को बग कहते हैं। प्रोग्राम जब भी बनाते हैं उसमें एरर आता है, एरर मतलब गलती, एरर आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। ये हो गया बग, हो गया डीबगर। ये डीबगर देखो यहां पे किसी भी प्रोग्राम में गलती ढूंढने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन ये जिस प्रोग्राम की वजह से देखा जाएगा उसको कहा जाएगा डीबगर कहा जाएगा। तीनों फिर से देख लो। कंप्यूटर में बग एक प्रोग्राम है, ये आपको पता है। किसी प्रोग्राम में गलती ढूंढने तथा सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। लेकिन जिस प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है यह प्रक्रिया उसको हम डीबगर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक छोटा सा इसमें डिवाइस ड्राइवर और रह जाता है। डिवाइस ड्राइवर यह एक सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान कर लेना। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस मतलब कोई भी उपकरण, ड्राइवर क्या हो गया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर को ही बोल जाता है, ठीक है। विशेष प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर सिस्टम में एक विशेष प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम में विशेष प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े उपकरण के लिए कार्य करता है, यानी कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम नया लेके आते हो उसमें अलग से कोई भी उपकरण जोड़ा जाता है तो उस उपकरण का आपको ड्राइवर अर्थात सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। समझ में आया? आप मार्केट से कोई भी नया कंप्यूटर खरीद के लेके आए, कंप्यूटर के साथ में क्या आएगा, माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, एलसीडी आ जाएगी, कैबिनेट आ जाएगा। उसके अलावा आप कंप्यूटर से कोई भी उपकरण जोड़ते हो तो उसका आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर मतलब उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब आप प्रिंटर लेके आए, ठीक है, प्रिंटर एक क्या हो गया, प्रिंटर एक होगी, डिवाइस होगी, उपकरण हो गया भाई प्रिंटर, ठीक है। आप मार्केट से प्रिंटर लेके आए, प्रिंटर एक क्या है, डिवाइस है, उपकरण है, ठीक है। जब कंप्यूटर से जोड़ोगे तो प्रिंटर का कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जरूरी है, अर्थात उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी वो चलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आप स्कैनर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्कैनर एक उपकरण है, डिवाइस ही तो है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना चाहते हो तो वो ऐसे ही नहीं चलेगा, ऐसे ही इमेज को स्कैन नहीं करेगा,
उस स्कैनर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए कोई भी डिवाइस है, कोई भी उपकरण है, उसका आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। कोई भी डिवाइस अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ोगे, जैसे बायोमेट्रिक मशीन है, वो एक डिवाइस है, उपकरण है, अगर कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ोगे तो उस बायोमेट्रिक मशीन का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तभी वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। इसीलिए कहा गया है, देखो यहाँ पे, नई डिवाइस को कंप्यूटर से जब भी जोड़ा जाता है तब उसका ड्राइवर अर्थात सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। आ रही है समझ में? कुछ भी आप नई डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ोगे तो उसका आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये था डिवाइस ड्राइवर। आशा करता हूं आपके आज की क्लास ये समझ में आई होगी। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये क्लास। ठीक है, तो आप देखते रहिए। ये अपना सॉफ्टवेयर का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम हार्डवेयर का टॉपिक लेके आएंगे। हार्डवेयर का छोटा सा टॉपिक है और कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। तो शेयर करना इस क्लास को, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।